उदरान के सख्त फैसले के बाद घर में मुकम्मल खामोशी छा जाती है। शाहिलन को यकीन ही नहीं आता कि अदरान पहली बार उसके सामने उस कदर मजबूती से खड़ा हो गया है। वो गुस्से से कांपते हुए कहती है, तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते, इस घर पर मेरा भी हक है। मगर उदरान दो टोक अंदाज में जवाब देता है, हक सिर्फ उसका होता है जो रिश्तों की इज्जत करना जानता हो। तुमने हर बार समीन को बदनाम करने की कोशिश की। ऊहा के दिल में नफरत भरी, अब मजीद नहीं। ये सब बातें सुनकर समीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह खामोश रहने के बजाय आगे बढ़ती है और कहती है, मैंने हमेशा इस घर को अपना घर समझा, मगर हर बार मुझे जलील किया गया। अब मैं किसी के झूठे इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी। समीन की यह बदली हुई हिम्मत देखकर शाइला मजीद गुस्से में आ जाती है और उराहा को साथ ले जाने की कोशिश करती है, मगर उराहा सबके सामने शला का हाथ झटक देती है और रोते हुए समीन के गले लग जाती है। उराहा की उस हरकत से शाइला को जबरदस्त धचका लगता है। दूसरी तरफ झोली ने वाकई पुलिस को फोन कर दिया होता है। चंद ही लम्हों में पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। झोली रोते हुए शाशद्दुद का इल्जाम लगाती है और कहती है कि उसने सब मेहमानों के सामने उसे मारा है। लेकिन इसी वक्त क्रिस आगे बढ़कर पुलिस को बताता है कि हकीकत उससे मुख्तलिफ है। वह एतराफ करता है कि झोली ने जानबूझकर शाजिर को मुसलसल जलील किया, उसे नौकर की तरह सबके सामने रस्वा किया और हालात को इस नहज तक पहुंचाया। कर्ज की बात सुनकर झोली के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे हरगज उम्मीद नहीं थी कि उसका अपना दोस्त ही उसके खिलाफ गवाही देगा। पुलिस दोनों फरीकों को थाने चलने का कहती है ताकि मुकम्मल तहकीकात की जा सके। शाहिर जाते हुए एक बार जूली की तरफ देखता है और कहता है, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम पर इतबार करके की थी, मगर अब मैं हर कीमत पर इस गलती को दरस्त करूंगा। जूली पहली बार शाह की आंखों में वह एतमाद देखती है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसने शाहिर को हमेशा के लिए खो दिया है। इधर घर में शाइला अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला करती है। वो दिल ही दिल में सोचती है कि अगर वो इस घर से निकली तो जाते जाते ऐसा तूफान खड़ा करेगी कि इदरान, समीन और पूरा खानदान एक दूसरे पर ही शक करने लगेगा। इसी इरादे के साथ वह खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, जबकि किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी अगली साजिश पूरे खानदान की किस्मत बदलने वाली है। शायन अपने कमरे में जाकर फौरन अपनी फूफू को फोन करती है और कहती है, उदान अब मेरे खिलाफ हो चुका है। अगर मैंने आज कोई बड़ी चाल न चली तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। दूसरी तरफ उसकी फूफू उसे मशवरा देती है कि अगर समीन को बदनाम करना है तो ऐसा सबूत पैदा करो कि पूरा खानदान इस पर शक करने लगे। शाइला के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है। वह खामोशी से समीन के कमरे में दाखिल होती है और वहाँ एक कीमती जोर और कुछ अहम कागजात छिपा देती है ताकि बाद में जमीन पर चोरी का इल्जाम लगाया जा सके। चंद घंटों बाद शाइला पूरे घर में शोर मचा देती है कि उसका कीमती हार और जरूरी दस्तावेजात गायब हो गए हैं। घर के तमाम अफराद परेशान हो जाते हैं। जब तलाश शुरू होती है तो वही सामान समीन के कमरे से बरामद हो जाता है। एक लम्हे के लिए सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन इदरान फौरन समझ जाता है कि मामला इतना सादा नहीं। वह जमीन की तरफ देकर कहता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है।